सबसे पहले तो कम से कम अपने ही जाति के गरीब लोगों के बीच में अपनी संपत्ति बांट करके उनको सही दर्जा दे देते तो उनको यह बात कहने का अधिकार भी होता। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं सुचित और आप देख रहे हैं बिहारी आवाज। आज हमारे साथ हैं जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी। मिथिलेश जी, आज चर्चा बहुत गर्म है ठाकुर का। संसद भवन में मनोज झा जी ने एक कविता पढ़ दी ठाकुर का। उससे लोगों में बड़ा यह है कि उन्होंने ठाकुर का विरोध किया या किसका विरोध किया, तो इस पे विचार क्या है आपके? शशि जी, ये मनोज झा जी जो है राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है। उनकी अपनी विचार नहीं है, उनके पार्टी का विचार है और उनकी पार्टी शुरू से जातीयता की राजनीति करती है। और जो जातीयता में बिहार की जनता, खास करके बिहार की जनता जिस तरीके से लड़ाई लड़ी लालू रीजन में, रणवीर और माले का जो नरसंहार हुआ, बाथे जैसा नरसंहार आपको देखने को मिला। कितने दूधमुहे बच्चे तक को काट दिया गया, गांव के चारों तरफ आग लगा दी गई। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और विवादित बयान उनका आता था। ये पुनः जो बिहार आज शांत है, देश आज जो कम से कम पढ़ लिख करके लोग समझदार हुए हैं, उनको जातीयता की जो आग बुझी हुई है थोड़ा थोड़ा मने सुनगा करके ऊपर से पेट्रोल डाल करके बम काट देना चाहती है। मतलब मनोज झा जी जातीयता की राजनीति कर रहे हैं क्या? वहां सांसद भवन में जबरदस्त मोहर लगवा करके और पेट्रोल डाल करके बमकाने का इनका प्लानिंग चल रहा है। इससे जनता को क्या लाभ हो जाएगा भाई? देखिए क्या है, जितना बात उन्होंने बोला है, जितनी भी बात बोली है, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जिस समाज से आते हैं उनका सरनेम जो है यहां तक पहुंचा देता है, जबकि ये सरासर झूठ है। जिस समाज से वो आते हैं ना, आज वो कहीं के नहीं है, सब उनको गलिया रहा है। उस समाज के लोगों को सब गलिया रहा है, उनका कहीं कोई स्थान नहीं है। देख लीजिए अपना। दूसरी बात, अब आ जाइए, जब जातीयता ही फैलाने की बात हो रही है आपके पार्टी के द्वारा, आपस में लड़ाने की ही बात हो रही है और धर्म पर भी, कि धर्म में भी नहीं लिखा हुआ है कि जो दलित शोषित समाज की जो SC ST वर्ग की महिलाएं हैं उनके विकास के लिए किसी धर्म ग्रंथ और वेद पुराण में भी कोई वर्णन नहीं है। तो महिला समाज के विकास के लिए, चाहे किसी भी समाज की हो, और स्पेशल विकास के लिए कहाँ लिखा है कि ठाकुर की महिला को वेद ग्रंथ में लिखा गया है कि उनको बढ़ने का मौका है, ब्राह्मण की महिला को बढ़ने का मौका है, OBC की महिला को बढ़ने का मौका है। महिला एक सम्मान देने की व्यवस्था है। महिलाओं के साथ सम्मानजनक स्थिति में पुरुष को रहना चाहिए। महिला को किसी भी जाति धर्म संप्रदाय की हो, महिला का स्पेशल एक जाति है, एक वर्ग है, तो उनको सम्मान देना चाहिए। उनके विकास के लिए बात कही गई है। मनोज झा जी ने RJD का पूरा प्लान रखा है। उन्होंने जो ठाकुर की ठकुराई वाला बात किया है, जो 100% महिला, जो 100% महिलाओं को आपस में जातीयता में लड़ाने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है और सांसद भवन को गुमराह करके उस पर मोहर लगाने की बात कर रहे हैं, ताकि पुरुष तो जातीयता में लड़िए रहा, महिला भी आपस में जातीयता की लड़ाई लड़े और बात करें। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि ठाकुर की जो उन्होंने कविता पढ़ा है, तो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से धन अर्जित किए हुए हैं, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से धन अर्जित किए हुए हैं, वास्तव में अगर गरीबों के चेहता है, नेता है, शुभ चिंतक है,
तो भाई सबसे पहले तो कम से कम अपने ही जाति के गरीब लोगों के बीच में अपनी संपत्ति बांट करके उनको सही दर्जा दे देते तो उनको यह बात कहने का अधिकार भी होता और प्रमाणिक तौर पे यह कहा जाता कि मैंने जैसे भी धन अर्जित किया मैं अपने समाज के गरीब लोगों के बीच में बांट दिया। पुराने जमाने में नाटकों में डाकू भी कहते थे कि मैं अमीरों को लूटता हूं और गरीबों में बांट देता हूं। ये उन डाकुओं से भी खतरनाक लोग हैं जो जनता को सिर्फ आपस में लड़ाने का यह षड्यंत्र रच रहे हैं। और यह देश अब गुमराह होने वाला नहीं है। युवा पीढ़ी से मैं आगाह करना चाहता हूं, इस देश के लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की आपको, उन्होंने कहा ना इमोशनल, किसी प्रकार का सहयोग नहीं चाहिए। तो इमोशनल सहयोग नहीं लेकर के आप शिक्षा को मजबूत करने के लिए बात करिए, मांग करिए, स्वास्थ्य को सही करने की मांग करिए, संसाधन और सुविधा को सही करने की मांग करिए। अगर कोई मकान बनाता है तो मजदूर को मजदूरी देता है, मिस्त्री को मजदूरी देता है, वो मिस्त्री और मजदूर कहे कि नहीं मजदूरी भी दीजिए, ईंटा भी दीजिए, सामान भी दीजिए, जमीन भी दीजिए और मकान भी दीजिए, कोई मकान ही नहीं बनवाएगा। यही कारण रहा कि बहुत सारी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, बहुत सारे लोग खेती गृहस्थी करना स्वयं छोड़ दिए। ये लोग समाज को गलत दिशा में भटकाने का ठिक्का ले रखे हैं और कुछ भटके हुए लोग इनका समर्थन करते हैं। जैसे कि सब्जी मंडी में जाइएगा तो 2-4 किस्म की सब्जी मिलता है, उसमें सड़ल गड़ल रसियाई भी सब्जी होता है, उसके भी खरीदार हैं। वैसे ही लोग इनकी बातों का समर्थन करेंगे। इनके बातों का मैं खंडन करता हूं और मैं देश के बुद्धिजीवी नागरिकों से अपील करता हूं कि इस सब षड्यंत्र से आप लोग दूरी बनाए रखें और ध्यान नहीं दें। धन्यवाद। यह है मिथिलेश चौबे जी, इन्होंने अपना वक्तव्य रखा और मिथिलेश चौबे जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि अगर सब कुछ ठाकुर का था, जिनका भाव था, अगर ठाकुर का है तो ठाकुर को मारने की जरूरत है। तो जो समाज के जो ठेकेदार बनते हैं और उन्होंने अगर धन अर्जित किया है तो उसे अपने ठाकुर को मारना है अपने अंदर को, तो उस धन को गरीबों में वितरण करना होगा। बिहारी आवाज के लिए शशि उत्तम, पटना।